प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि योगेंद्रायण वासवदत्ता को पद्मावती के पास रखने के बाद ये सोचता है कि जिन ज्योतिषियों ने हमें पहले ही इस प्रकार की आने वाली आपत्ति को बारे में सूचित कर दिया था, तो वो सारा काम उसी प्रकार से हो रहा है जैसी हमने योजना बनाई थी, और मेरा आधा भार उतर चुका है, अर्थात आधा काम तो हो चुका है। अब इसके बाद का आधा काम आगे किस प्रकार से पूर्ण हो, यही मैं कामना करता हूँ कि उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। और ये सोच करके वो वहाँ से आश्रम से चला जाता है। वो सारे भी चले जाते हैं। आश्रम से निकलने से पहले उसी समय ततः प्रविशति ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी प्रवेश करता है, यानी रंगमंच पर, जहाँ राजकुमारी, तपोवन का सारा वातावरण और उसके साथ साथ राजकुमारी का जो सेवक है, वो सेवक कंचुकी सब मौजूद रहते हैं। उसी समय एक ब्रह्मचारी का मंच पर प्रवेश होता है और ब्रह्मचारी ऊपर की तरफ देख करके कहता है, स्थितो मध्याह्नः द्रम अस्मि परिश्रान्तः अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमिष्यसे। स्थितो मध्याह्नः, दोपहर हो गई है, द्रम अस्मि परिश्रान्तः, और मैं भी अत्यधिक थक गया हूँ, अथ, तो फिर कस्मिन् प्रदेशे विश्रमिष्यसे, मैं किस स्थान पर जाकर के विश्राम करूं। फिर परिक्रम में वो थोड़ा इधर उधर घूमता है और घूम कर के कहता है, भवतु दृष्टम, हाँ दिखाई पड़ रहा है, अभितः तपोवनेन भवितव्यम, पास में ही कोई तपोवन होना चाहिए, पास में ही कोई तपोवन होना चाहिए। ऐसा उसने क्यों कहा? तथा ही क्योंकि विश्रब्दम हरिणाश्चरन्ति चकिता देशागत प्रत्यय वृक्षः पुष्पै फलै समृद्ध विट्पा सर्वे दया रक्षिता भूयिष्ठं कपलानि गोकुलधनानि क्षेत्रवत्युदिशः निसंदिग्धम इदम तपोवनम अयम धूमो ही वन्याश्रय। विश्रब्दम हरिणाश्चरन्ति अचकिता देशागत प्रत्यय, देशागत प्रत्यय अर्थात विश्वस्त इस तपोवन के होने के कारण, इस तपोवन के विश्वस्त होने के कारण बिना किसी डर के, अचकिता बिना डरे हुए, हरिणा जो हिरण है, वो विश्रब्दम चरंती, वो निश्चिंत होकर के घूम रहे हैं। पुष्प फलई समृद्ध विटपा, पुष्प फलई फल और फूलों से लदी हुई शाखाओं वाले समृद्ध विटपा पेड़ हैं, और सर्वे वृक्षा, ये सारे पेड़ दया रक्षिता, बड़ी दयापूर्वक रक्षित किए गए। यानी उसने देखा कि यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई तपोवन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वस्त तपोवन होने के कारण बिना किसी भय के, अचकिता बिना डरे हुए, हिरणः विश्रब्दम चरति, जो हिरण है वो निश्चिंत होकर के घूम रहे हैं। और सर्वे वृक्षा, जितने भी यहाँ पेड़ हैं, वो पुष्प फलई समृद्ध विटपा, वो फल और फूलों से लदी हुई शाखाओं वाले हैं, और दया रक्षिता, और बड़ी दया के साथ, दयापूर्वक संरक्षित किए गए हैं, सुरक्षित किए गए हैं।
और दूसरी तरफ भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनानि, भूयिष्ठम अत्यधिक मात्रा में, कपिलानि कपिल वर्ण की, गोकुल धनानि गायों रूपी धन संपत्ति है। और एक तरफ अत्यधिक मात्रा में कपिल वर्ण की गाय रूपी धन संपत्ति है। अक्षेत्रवत्यो दिशा है, और जितनी भी दिशाएं हैं अर्थात चारों दिशाएं खेतों से रहित है। यहाँ खेत भी आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहे, और वन्य आश्रय है धूमः है, और चारों तरफ यज्ञ का धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है ही। इसलिए सचमुच में निसंदिग्धम इदम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तपोवनम अयम, ये तपोवन ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सारे लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच में यहाँ पर तपोवन ही है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी स्थितियाँ इसी बात को इंगित कर रही है कि यह विश्वसनीय स्थान होने के कारण हिरण भी यहाँ पर निश्चिंत होकर के घूम रहे हैं। जितने भी वृक्ष दिख रहे हैं वो फल और फूलों से लदी हुई शाखाओं वाले हैं, और बड़ी दया पूर्वक इनकी सुरक्षा की गई है। साथ ही आसपास कहीं दूर दूर तक खेत दिखाई नहीं दे रहे, और अत्यधिक मात्रा में कपिल वर्ण की गायें यहाँ पर घूम रही हैं। कपिल वर्ण की गाय जो होती है वो बहुक्षीरा, वो बहुत सारा दूध देने वाली होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए आश्रम में दूध दही आदि की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में कपिल वर्ण की गायें यहाँ पर धन संपत्ति के रूप में स्थित हैं, और चारों तरफ यज्ञ का धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। और ये सारे लक्षण निश्चित रूप से एक तपोवन के ही हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पर तपोवन ही है। तो इस तरह से इस श्लोक में शार्दूल विगणित छंद है, और आश्रम का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। तो ब्रह्मचारी आश्रम का आभास करते हुए कहता है कि यावत प्रविशामि, तो ठीक है मैं इसमें प्रवेश करता हूं। और फिर प्रवेश करके कहता है, अरे आश्रम विरुद्ध है खलु इस जन है, यह व्यक्ति तो आश्रम के विपरीत है, अन्य तो विलोक्य। फिर दूसरी तरफ देख करके कहता है कि अथवा तपस्वी जनों अपि अत्र, नहीं यहां तो तपस्वी भी हैं। यानी पहले जो व्यक्ति उसे दिखाई दिए उनको देख करके उसने ये कहा कि ये लोग तो बिल्कुल आश्रम के विपरीत हैं, क्योंकि आश्रम में इस प्रकार के सुंदर वस्त्रों वाले लोग हो ही नहीं सकते। फिर दूसरी तरफ देखता है और उधर देख करके कहता है कि नहीं यहां तो तपस्वी भी हैं। तो निर्दोषम उपसर्पणम, तो पास जाने में कोई दोष नहीं है। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ता है कहता है, अये स्त्री जन है, अरे यहां तो स्त्रियां भी हैं। उधर कंचुकी कहता है, स्वेरम स्वेरम प्रसवतु भवान, हे श्रीमान स्वेरम आप स्वतंत्र होकर के प्रवेशतु प्रवेश करें। हे श्रीमान आप स्वतंत्र होकर के प्रवेश करें, क्योंकि सर्वजन साधारणम आश्रम पदम नाम, क्योंकि आश्रम तो सभी जन साधारण के लिए होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। आश्रम में सभी का बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रवेश होता है। वहाँ किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती, चाहे वो सामान्य जन हो, राजा हो, गरीब हो, अमीर हो। इसलिए उसने कहा कि आश्रम तो सर्वजन साधारण के लिए ही होते हैं। तो वासव दत्ता कहती है, हम अरे हाय। तो पद्मावती कहती है, अम्मो पर पुरुष दर्शनम परिहरतु आर्य। अरे हाय माँ, ये आर्या तो
पराये पुरुष के दर्शन भी नहीं करना चाहती। अम्मो, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ये स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब इस प्रकार की कोई चीज़ अचानक उनके सामने आती है तो वो आश्चर्यवश हाय माँ इस प्रकार से कहती है। तो यहाँ पर कवि ने इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति में किस प्रकार के आचरण लोगों में देखने को मिलते हैं। तो पद्मावती भी वासवदत्ता की इस हरकत को देख करके कहती कि हाय माँ, आर्या तो परपुरुष के दर्शन भी नहीं करना चाहती। तो निश्चित रूप से ये बात सत्य है भवतु, फिर तो ये भी ठीक है कि सुपरिपालनीय है, खलु अयम अनायास है, फिर तो इसकी रक्षा मैं और भी आसानी से कर सकती हूँ, क्योंकि जो पराये पुरुष का ही दर्शन नहीं करती, दूसरे को देखती नहीं है, तो सीधी सी बात है कि फिर किसी से नज़रें नहीं मिलेगी तो फिर आगे की स्थितियाँ जो प्रेम संबंध वाली होती है वो नहीं बढ़ेंगी और मुझे इसकी सुरक्षा करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए वो कहती है कि आर्या तो परपुरुष के दर्शन करना भी नहीं चाहती, तो निश्चित रूप से फिर तो बिल्कुल मेरे लिए ठीक है, मैं इनकी संरक्षा बड़े आसानी से और बड़े सुखपूर्वक कर सकती हूँ। उधर कंचुकी कहता है, भो पूर्व प्रविष्टा इस पर, अरे श्रीमान जी, हम तो पहले से ही यहाँ आए हुए हैं, प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कार है, इसलिए आप अभी आए हैं, आप अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। यानी कंचुकी ब्रह्मचारी से कहता है कि हम तो यहाँ पहले से ही आए हुए हैं, आप अभी आए हैं, इसलिए अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। तो ब्रह्मचारी आचमन करता है और कहता है, भवतु ठीक है, निवृत्त परिश्रमो अस्मि, मेरी थकान दूर हो गई। तो योगेंद्रायण कहता है, भो कुतः आगम्यते, क्व गंतव्य, क्व अधिष्ठानम आर्यस्य। भो, हे श्रीमान, कुतः आगम्यते, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्व गंतव्य, आपको कहाँ जाना है, क्व अधिष्ठानम आर्यस्य, और आपका निवास स्थान कहाँ है। योगेंद्रायण ने ब्रह्मचारी के सामने एक साथ प्रश्न किए कि हे श्रीमान जी, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको कहाँ जाना है और आपका निवास स्थान कहाँ है। तो ब्रह्मचारी जवाब देता है, वो श्रूयताम, हाँ सुनिए श्रीमान, राजगृह तो अस्मि, मैं राजगृह से आ रहा हूँ। श्रुति विशेषण अर्थम वत्स भूमौ लावाणकम नाम ग्राम है, तत्र उषितवान अस्मि। वत्स प्रदेश में लावणक नाम का गांव है, वहां पर मैं श्रुति विशेषण अर्थम, वेदों के विशेष अध्ययन के लिए उस वत्स प्रदेश में, उस लावणक नाम के गांव में कुछ समय के लिए मैं वहां रहा हूं। ब्रह्मचारी ने तीनों प्रश्नों के जवाब एक साथ दिए कि सुनिए श्रीमान, मैं राजगृह से आ रहा हूं और वत्स प्रदेश में लावणक नाम का एक गांव है, मैं वहां पर रहता हूं और वहां वेद के विशेष अध्ययन के लिए कुछ समय से रह रहा हूं। तो वासवदत्ता आत्मगतम मन ही मन सोचती है कि हाँ, लावणक नाम, अच्छा लावणक ग्राम में रहता है। तो लावणक संकीर्तने, लावणक इस गांव का नाम सुनकर के ही पुनः न विकृत इव में संताप है, मेरे अंदर का जो दुख है वो फिर से हरा हो गया। यानी जैसे ही इस ब्रह्मचारी ने लावणक गांव का नाम लिया, मेरे अंदर का जो दुख है वो फिर से पुनः नया सा हो गया। तो योगेंद्रायण कहता है, अथ परिसमाप्ता विद्या, तो हे ब्रह्मचारी जी, क्या आपकी विद्या अध्ययन पूर्ण हो गई, अर्थात आपका विद्या अध्ययन समाप्त हो गया। तो ब्रह्मचारी कहता है, न खलु तावत, नहीं, अभी नहीं हुआ। तो योगेंद्रायण उससे पूछता है, यदि अनवसिता विद्या, यदि आपकी
विद्या समाप्त नहीं हुई तो किम आगमनम प्रयोजनम, तो फिर यहां आने का क्या प्रयोजन है? तो ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया कि तत्र खलु अति दारुणम व्यसनम संवृत है, कि वहां पर एक भयानक संकट आ गया है। तो योगेंद्राण उससे तुरंत पूछता है, कथम यू, कैसा संकट आ गया? तो ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, तत्र उदयनो नाम राजा प्रतिवसति, वहां पर उदयन नाम का एक राजा रहता है। तो योगेंद्राण ने कहा, श्रूयते, हाँ सुना तो है। तत्र भवान उदयन है, उदयन का नाम, हाँ उदयन का नाम सुना तो है, लेकिन किम से, उन्हें क्या हुआ? तो ब्रह्मचारी ने कहा, तस्या अवंती राजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी दृढ़म अभिप्रेता के, कि वासवदत्ता नाम की उनकी पत्नी है जो उन्हें अपने स्वयं से भी ज्यादा प्यारी थी। तो योगेंद्राण ने कहा, भवितव्यम, हाँ होगी। तथा तथा है, तो फिर क्या हुआ? तो ब्रह्मचारी कहता है, तथा है तस्मिन, उस राजा के मृगया निष्क्रांते, शिकार खेलने के लिए बाहर चले जाने पर राजनी, उस राजा के ग्राम दाहेन सादग्धा, गांव में आग लग जाने के कारण उसमें जल गई। यानी राजा जब शिकार खेलने के लिए बाहर चला गया तो उस गांव में आग लग गई, और आग लगने से उसमें उनकी वो पत्नी जल गई, जल करके मर गई। तो वासवदत्ता इस बात को सुनकर के आत्मगतम मन ही मन कहती है, अलीकम अलीकम खलु एतत्, नहीं नहीं, झूठ है झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। क्यों? क्योंकि जीवामी मंदभाग्या, मैं अभागिन तो अभी जीवित हूं। तो योगेंद्रायण उससे पूछता है, बात को आगे बढ़ाते हुए, कि तथा तथा है, तो ये बताओ उसके बाद क्या हुआ? वो जल गई तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद क्या हुआ, घटना किस तरह से आगे बढ़ी, उसको हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में आपसे पुनः मिलते हैं।